ricos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se matan a gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara. Que cayeron vilmente. माँ, मैंने कहा ना कि मैं जल्दी में अभी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेटा सुनो तो। बॉस, आपके लिए फोन है। कौन है? मार्कोस हर्बर। अब इस आदमी को क्या चाहिए? मैं बात करूं? नहीं 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 नहीं। एक मिनट भाई, कुछ बात करनी है। हाय आंटी, मुझे पता है कि तुम इस वक्त काफी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, लेकिन इस वक्त हमारी एक जरूरी मीटिंग है मेडलिन के लोगों के साथ। अगर तुम कहोगे तो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कैप्टन को बोलो कि वो निकलने की तैयारी करे। मैं 5 मिनट में वहां पर आता हूँ। चलो चलो, सब देख लेना। लो मुझे दो। हाँ बोलो, क्या होता है मार्कोस? कैसे हो पाब्लो? सब कैसा चल रहा है? हाँ सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। पर यहाँ सब ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ जंगल में मैं सड़ रहा हूँ। अब भी लोग हमारे एक्सट्रेडिशन के मुद्दे पर अड़े हुए हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा पाब्लो? कर्नल का क्या हुआ? उसका कोई सोल्यूशन निकला या नहीं? देखो, एक्चुअली बुरी खबर ये है कि जो फिजिशियन उस सर्जरी को करने वाला था वो खुद ही मर गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? देखो, मैं सोच रहा हूँ कि हॉस्पिटल में डायरेक्ट बात करूँ, ताकि वो लोग हमें दूसरा कोई सर्जन दे सके जो कि इस ऑपरेशन को कर सके। लेकिन तब तक तो मैं बस यही कहूंगा कि वो अपने घुटने का ख्याल रखे, उस पर ज्यादा जोर न डाले और जब तक ऑपरेशन न हो जाए उसको संभाले, वरना बात बिगड़ जाएगी। देखो पाब्लो, ये फैसला हम सब ने मिल के किया था। अब इससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। अरे कोई पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, देखता हूँ। चलो रखता हूँ। तुम अपना मुंह बंद ही रखो हावियर। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। ऐसा नहीं है, इस वक्त वो काफी बिजी थे और हम वैसे भी मेडलिन में मिलने ही वाले हैं। हाँ, और जब तुमने वो खबर दी कि वो बाप बनने वाले हैं, वो तो बहुत खुश होगा। वो अपनी मन की बात छुपा रहे थे। तुमने देखा नहीं, उनकी माँ पास खड़ी थी। वो एक शादीशुदा आदमी है। तो तुम्हें एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत है जानिया? हाँ। जब तक मैं मीटिंग से वापस नहीं लौट आता हूँ तुम यहीं पर रहना और सब पर नजर रखना, ठीक है? ठीक है बॉस, चिंता मत कीजिए। चलो ठीक है, मिलता हूँ। पाब्लो, मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगी। तो मुझे बताओगे कि वो लड़की यहाँ क्या करने आई थी? कौन सी लड़की माँ? मैं ये जानिया की बात कर रही हूँ, जो मेडलिन से यहाँ तुमसे मिलने आई थी। क्या चाहिए उसे? पैसा? हाँ माँ, पैसा ही चाहिए और क्या चाहिए होगा मुझसे उसको। जब लोगों को लगता है कि कोई है जो कि उन लोगों की मदद कर सकता है तो फिर वो उम्मीद लेकर के उसके पास जाते हैं। और आप जानते हैं मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। पाब्लो, तुम अपनी माँ से सच छिपाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लड़की तुम्हारी रखेल है। झूठ मत बोलो मुझसे। पता नहीं माँ, आप क्या कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरी कोई रखेल नहीं है। पाब्लो, हाँ ठीक है। पैची और मुझे, हमें पता है कि तुम्हारे दूसरी औरतों के साथ संबंध है। तुमने कई सारी रखेलें पाल रखी हैं। पाब्लो, एक बात याद रखना, जिंदगी की एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते। वो आपको इस दुनिया में लाते हैं, वो आपके माँ बाप होते हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते। और दूसरी बात, हमारे बच्चों को हम अपनी मर्जी से लाते हैं। किनके साथ हमारे बच्चे का नाम जुड़ेगा ये हम तय कर सकते हैं। और तुमने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं और उनकी माँ को तुमने खुद चुना है अपनी मर्जी से। याद रखना, तुम इन रखेलों के साथ अपना घर नहीं बसा सकते, बच्चे नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स नहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। उनके साथ तुम अपना घर नहीं बसा सकते। जो लड़कियाँ रईस शादीशुदा मर्दों के साथ रिश्ता रखती हैं, उनका सिर्फ एक मकसद होता है, ऐशो आराम, बस। उनसे घर में खुशियाँ नहीं आती। एक बात याद रखना पाब्लो, तुम्हारे बच्चों की माँ जो तुम्हारी बीवी है, उसका नाम पैट्रिशिया है। क्या है? पैट्रिशिया।
और ये बात कभी मत भूलना। चलो ठीक है माँ। भाई ऊपर जल्दी वाला करो, हमें तुम्हारा चलना ध्यान है। रखे और तुम्हारी लेट रक्षा हो जाएंगे करे। तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चों की तरफ समझाते चलो। मैं बच्चा नहीं। मेरी बात याद चलो रखना, भाई। दूसरी औरतों से दूर रहना, समझे? मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद दो ना। ऊपर वाले इस बदमाश का भी अच्छी तरह ख्याल रखना, इसका ध्यान रखना। आमीन। ध्यान रखना। आराम से जाना, जल्दी वापस आना। आई लव यू वेरी मच मॉम। आई लव यू टू बेटा। थैंक यू वेरी मच। ये चीज गोंजालो के कमरे में क्या कर रही थी, बताओगे? मुझसे इस तरह बात मत करो। गुंजालो को मैं सब कुछ बता चुका हूँ, इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए जरूरी है वो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? वो 14 साल का है और इस बढ़ती उम्र में तुम उसे गन चलाना सिखा रहे हो और साथ ही उसे रखने भी दे रहे हो। मुझे शौक नहीं है, उसे इसकी जरूरत पड़ सकती क्यों है। जरूरत पड़ेगी और उसे ये कमरे में रखने की क्या जरूरत है? ओके ओके ओके, काम डाउन। मैं गुंजालो को समझाऊंगा कि इसे कमरे में नहीं रखना है। ओके, तुम उसके साथ ये सब कैसे कर सकते हो? उसकी हिफाजत के लिए ये बहुत जरूरी है, उसे अपने साथ रखनी ही पड़ेगी। मेरा बेटा इस तरह की जिंदगी नहीं जिएगा। गवर्नमेंट, पुलिस और पॉलिटिशियंस सब एक्सट्रेडिशन को वापस लेने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जिसे देखो सब यही चाहते हैं, सब हमारे पीछे पड़े हुए हैं पेड्रो। मुझे माफ करना दोस्तों, अगर हमने एक्सट्रेडिशन को फिलहाल रोक दिया है तो हमारी अगली लड़ाई इसे हमेशा के लिए खत्म कर देने की होगी। तुम घबरा बहुत ज्यादा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात सही है पेड्रो। लेकिन हम लोग घबरा करके काम नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर काम करना होगा, यही हम लोग की कमिटमेंट है। मेरी बात सुनो, हम सब एक जंग लड़ रहे हैं, समझे? सही कह रहा हूं ना? और सबसे पहले हमें कर्नल हिमेनीज को रास्ते से हटाना होगा, वो सबसे जरूरी है। एक्सट्रेडिशन को लेकर सबसे ज्यादा जोर वही लगा रहा है। क्या तुम लोग मेरी बात से सहमत हो? मैं हर बात से सहमत हूँ। उस कर्नल को मार ही देना चाहिए, याद है ना? उसी की वजह से पूरे ट्रंक लैंड की ऐसी की तैसी हो गई थी और वो आज भी हमारे पीछे कुत्ते की तरह पड़ा है। हाँ ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन हरबर्ट मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कोई वजह है जिसकी वजह से मैं चुपचाप बैठा हूँ? अनफॉर्चुनेटली जिस गनमैन को हमने इस काम के लिए भेजा था वो मारा गया, क्योंकि कर्नल के आसपास काफी सारी सिक्योरिटी है, प्रेसिडेंट से भी ज्यादा सिक्योरिटी है वहाँ पर। इसलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, और खास करके मार्कोस तुम्हारा काम हो जाएगा। और अब इस गवर्नमेंट को ये बात साफ साफ समझा देनी हो। थक गया हूँ मैं इस एक्सट्रेडिशन के चक्कर से, ऐसा लगता है ये लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। इसीलिए मैं ये प्रेस रिलीज भेज रहा हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस प्रेस रिलीज में क्या है। ये मैं मरियाची को दे रहा हूँ, पढ़कर तुम्हें सुनाएगा। हम उड़ते परिंदे हैं और ये हमारा नया नाम है। और ये जो नया नाम हमने चुना है, ये जानबूझ करके चुना है, ताकि जो लोग हम लोगों को एक्स्ट्राडाइट करने की सोच रहे हैं उन्हें पता चले कि हमें पकड़ना आसान नहीं है। और साथ ही हम उन्हें ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग क्रिमिनल्स नहीं है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और ये तो सच है कि हम लोग क्रिमिनल्स ही हैं। देखो, एकदम सिंपल सी बात है, कोई भी इंटेलिजेंट आदमी जब अपने आप को एक्सट्रेडिशन से जोड़ेगा तो एक बात उसकी समझ में ये आएगी कि हम भी उनके जैसे ही सरकार के सताए हुए हैं, और इससे हमें उनकी सहानुभूति मिलेगी। ये प्रेस रिलीज का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा है। हरबर्ट को प्रेस रिलीज तो पढ़कर सुना दो। हाँ, तो हम लोग खुद को उड़ते परिंदे के नाम से इंट्रोड्यूस करेंगे, और हम लोगों का जो मोटो होगा वो ऐसा होगा कि वो सबको अपील करे। वो ये होगा कि अमेरिका की जेल में सड़ने की बजाय हम लोग कोलंबिया की मिट्टी में दफन होना पसंद करेंगे। ठीक है? कैसा लगा मरियाची? ये तो बहुत सही बात है, मुझे बहुत पसंद है। चलो मैं प्रेस रिलीज पढ़ता हूँ। उड़ते परिंदों का कोलंबिया के लोगों को सलाम। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ जिस ट्रीटी को रोका था उसे फिर से लागू करने के लिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट, सेनेटर्स, पुलिस, एलेक्सपेक्टादूर, अखबार, इन सबका भारी दबाव है, वरना यह फैसला इतनी जल्दी नहीं लिया जाता। हम उड़ते परिंदे बस यही चाहते हैं कि जो कोलंबिया के नागरिकों का अधिकार है वो उनसे छीना ना जाए। हमारा मुकदमा हमारे देश की अदालत में चलाया जाए, और हम चाहते हैं कि कोलंबिया का हर नागरिक इस बात में हमारा साथ दे। और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि कोलंबिया का हर नागरिक गवर्नमेंट को और लीडर्स के सामने इस बात को रखे, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक को इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को पूरी तरह से रद्द करने पर मजबूर कर दें। यकीन नहीं होता। इसे हमारी आखिरी चेतावनी समझी जाए, और हम किसी से भी नहीं डरने वाले हैं। हम अपने एक्स्ट्राडिटर्स के खिलाफ कदम उठाएंगे, और उन सभी लोगों के खिलाफ भी जो कोलंबियंस को यूनाइटेड स्टेट्स की जेलों में मरने के लिए भेजना चाहते हैं। क्या होगा इन लोगों का? हायरो, इन लोगों ने मुझे डरा दिया है। ये लोग नेशनल टेलीविजन पर धमकियां दे रहे हैं। हम नहीं, वो लोग डरे हुए हैं। हम लोगों का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि वो आम जनता को डराने पे मजबूर हो गए।
इनका मकसद कामयाब हो जाएगा। हैरो, हम ये देश छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? हम कहीं भी रह लेंगे, प्लीज। हम क्यों जाएं यहाँ से? हाँ, क्यों जाएं हम? ये लोग गुनहगार हैं, इन्हें सजा भुगतनी होगी। अगर जाना है तो ये लोग जाएंगे, हम क्यों जाएंगे यहाँ से? हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक है। बहुत जल्द इन्हें पता चल जाएगा कि ये लोग हमसे बच नहीं पाएंगे। नहीं छोड़ेंगे इन्हें। कहाँ जा रहे हो? एग्जाम के लिए हेडक्वार्टर जा रहा हूं। हमें कुछ नहीं होगा, यकीन रखो, वो खत्म हो जाएंगे। वो अपराधी हैं, यही असर होगा उनका। मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा। ये इनविटेशन हमें इंस्टीट्यूशन की वजह से आया है, तो तुम लोग एंजॉय करो, ठीक है? मिलता हूं। ओके। इस रेस्टोरेंट के मफिन्स बहुत अच्छे हैं पाब्लो। तुम भी थोड़ा खा के देखो ना। क्या हो गया तुम्हें पाब्लो? सोच कह रहे हो तुम? अरे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? वो तो रोज की बात हो गई है, कोई और बात है तो बताओ। मैं बाप बनने वाला हूं यार। क्या भाई, ये तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे पैटे उसकी मां नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कौन सी औरत को कर दिया प्रेग्नेंट? अरे वो जो लड़की है ना, ये जानिया। तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा ही बच्चा है? हाँ भाई, मुझे पूरा यकीन है। मुझे पता है, क्योंकि वो लड़की वर्जिन थी। फिर तो तुम सही कह रहे हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फैबियो के लिए, आंजिनीलिया के लिए, पैटी के लिए, सबके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ यार। अच्छा, तुम वो पैसे लेकर आओ जो मैंने कहा था। ये लो। थैंक यू। तुम्हारी प्रॉब्लम आ गई। अरे कैसे हो जान? ये जानिया, अपना मूड ठीक करो यार। तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगे? हो गया ना? अच्छा चलो, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं। बात नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? क्या बात करना चाहते हो तुम? तुमने तो उस दिन साफ साफ कह दिया कि तुम मेरे बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहते। हाँ ठीक है, ठीक है। उस वक्त मैंने इसलिए वैसा रिएक्ट किया क्योंकि मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता, क्योंकि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। देखो, हम लोगों को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही होगा, पूरी समझदारी से, किसी मैच्योर इंसान की तरह। इमोशनल होकर कोई भी कदम उठाना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना। मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात है इस बच्चे की, तो अपनी बीवी के अलावा मैं किसी और से बच्चा नहीं चाहता। पर ये जो बच्चा है ये तुम्हारा ही है पाब्लो। देखो, हाथ लगाकर देखो, अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। ये जानिया, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन समझो बात को। तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रही हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई अंडरस्टैंड यू पाब्लो। मैं तुमसे तुम्हारी बीवी को छोड़ने के लिए तो बोल ही नहीं रही हूँ ना ही बोल रही हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। हाँ, तो मैं इस बात से कब मना कर रहा हूँ? इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया कि मैं ये सब बात कह सकूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये बात मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैं ये पैसे लेकर आया। लो, रख लो। तो ये तुम्हारा जवाब है इस बच्चे के लिए? हाँ पाब्लो, मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? अगर वो तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? बच्चे को बताने की बात कहाँ से आ गई? बच्चे को तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है। ये पैसे मैं तुम्हें बच्चे पालने के लिए नहीं दे रहा हूँ, उसे अबॉर्ट करने के लिए दे रहा हूँ। बात समझे? चलो जाओ। सीधे एयरपोर्ट चलो।
कर्नल, मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगली बार जब आप रूट चेंज करें तो प्लीज मुझे बता दें। ठीक है, अगली बार से तुम्हें मैं बता दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन क्या आप मेडलिन जा रहे हैं? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको मेडलिन की ट्रिप्स की बहुत आदत हो गई है। तो आप चाहते हैं कि हर बार आने से पहले मैं आपकी परमिशन लूं? हाँ? नो नो नो, ऑफ कोर्स नॉट कर्नल, प्लीज। पर ये ठीक नहीं है कि आपको अभी अभी धमकी आई है और आप ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं बिना किसी सिक्योरिटी। रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा। एक बात बताइए मुझे, क्या जनरल को पता है कि आप मेडलिन आए हो? पाब्लो एस्कोबार से मिलने के लिए। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? अच्छी तरह। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता दूं। पाब्लो एस्कोबार एक बहुत ही खतरनाक आदमी और इस वक्त वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। कर्नल, इसीलिए तो मुझे उससे बात करनी है। तो आप क्या करने वाले? उसके घर जाओगे, डोर नॉक करोगे ताकि वो तुम्हें गोलियों से भून दे? आप मेरी मदद करेंगे? एक बात बताओ कर्नल, आपको ऐसा क्यों लगता है कि घर में वो आपका इंतजार कर रहा है? आपको पता है एक्सट्रेडिशन प्रोजेक्ट फिलहाल रुक गया है, भला फिर वो क्यों छुपेगा? ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो खुद को कुत्ते परिंदे कहते हैं, आज उन लोगों को धमका रहे हैं जिन्हें वो एक्सट्रेडिटर्स कहते हैं। अपने आतंक और धमकियों से वो पूरे देश को चलाना चाहते हैं। नेशनल टीवी पर धमकी देने की हिम्मत करने वाले इस ग्रुप को इस धमकी की वजह से ही जेल में डाल देना चाहिए। लाउडिया, लाउडिया, आ रही हूँ डियर। मैं तैयार हो गया हूँ। तुमने हेयर कलर लगा लिया? दिखाओ। जितना लगा सकता था लगा लिया। कैसा लग रहा है? तुम बताओ कैसा लग रहा है? मुझे तो तुम हमेशा एक ही जैसे लगते हो। हमेशा एक जैसा ही लगता हूँ? तुम्हारा मतलब है कि मैं हमेशा हैंडसम लगता हूँ? हाँ, बहुत हैंडसम। मुझे तुम हमेशा हैंडसम ही लगते हो। पक्का मैं हमेशा हैंडसम लगता हूँ? हाँ डार्लिंग, तुम्हारे बाल काले हो या सफेद हो। अच्छा, और बताओ कितना तुम्हारे बाल नहीं भी होते तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जॉन गोंजालो, आपसे कोई मिलने आया है? आ रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं। हाँ, कौन आ गया भाई? जाओ पहले मिल लो। तुम रुकोगी ना मेरे लिए? हाँ, हाँ। लोग भी बिना वक्त देखे टपक पड़ते हैं। उम्मीद है कोई काम का बंदा हो। कैसे हैं सर? ओह कर्नल साहब, व्हाट अ नाइस सरप्राइज। किस वजह से पधारे हैं आप यहाँ? तुम्हें मेरी तलाश थी ना, इसीलिए आ गया। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना कर्नल, लेकिन हमें कोई नहीं ढूंढ रहा है। हमारे खिलाफ एक अरेस्ट वारंट तक नहीं है। कमाल है। हाँ वो तो है, मुश्किल है ना। आइए ना, अपना ही घर समझिए। एक्सक्यूज मी। यू आर ऑलवेज एक्सक्यूज्ड। सुना है पूरी मेडलिन कार्टेल मुझे मारना चाहती है। ये सब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कर्नल। मर्दों की तरह बात करो, मेरे मुंह पे बोलो। अब मेरे ही घर में आके मुझसे ही बदतमीजी से बात कर रहे हैं? घर क्या लोग? जाओ ना तुम यहाँ से। बात तो कह लो। तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, मारो मुझे। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। कौन मारो? जाओ तुम। मेरे मारने की हिम्मत नहीं है क्या? क्या हुआ डियर, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। आप कैसी है मैडम? अपने भाई को भी समझा देना। मैं किस तरह समझा नहीं हूँ मुझसे मिलने की। अब उससे कहना कि मैं तड़प रहा हूँ उससे मिलने के लिए। तुम क्या करना चल जाएगा, जो करना कर लो। बता देना। जाओ यहाँ से। बाय मैडम। बाय। मेरे घर पर आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की और उस कर्नल के बच्चे का मैं क्या करूं? अगर उस वक्त फैमिली नहीं होती ना तो मैं उसकी वाट लगा देता। मजबूरी थी जो चुप रहा। अब तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें मजाक लग रहा है? गोंजालो, तुम उस कर्नल की हिम्मत की दाद क्यों नहीं देते हो?
इस तरह से किसी के घर में अकेले घुस जाना, और सिर्फ घुस ही नहीं जाना बल्कि उसे बुरी तरह से धमका भी देना, इसे कम समझते हो? इस तरह के लोग बड़े काम के होते हैं गुंजालो, और शायद इसी वजह से ऐसे लोग मर जाते हैं। हम लोग करने क्या वाले हैं? ये जो मौका इसने हमें दिया, हमें उसका फायदा उठाना है। फायदा? सोच के रहे हो तुम? मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। हम लोग उसी बॉडीगार्ड को यूज करेंगे जो नमक तो हमारा खाता था मगर काम इनके लिए करता था। उनका हथियार हम उन्हीं पर चलाएंगे। गुड मॉर्निंग। ये मैसेज 5446 पे दे देना प्लीज। थैंक यू। अगर इस आदमी को कुछ हुआ तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो लगता है शायद बॉस भी यही चाहते हैं। हाँ। तो तुम्हारे बीपर में एक मैसेज आया है। मरीनो ने सही कहा था, शायद ये पुलिस का मैसेज हो। ये देखो, अपनी आंटी को मैसेज कर लो, लगता है वो बहुत बीमार है। ये मेरी माँ का मैसेज है। सुनो हर गए, हमें सच बताओ, तुम पुलिस के लिए काम करते हो या नहीं? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। कैसे हैं बॉस? क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, हम लोग बस इस पर नजर रख रहे थे। अगर इन 2 दिनों के टॉर्चर के बाद भी ये आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। छोड़ दो इसे। बॉस मुझे लग रहा है कि हमें धोखा दे रहा है। रिलैक्स मरीनो, रिलैक्स, दिल पे बात को मत लो। अच्छा चले, तुम एक काम करो, जा करके उन लोगों से बात करो बोगोता में जो कर्नल जिमेनेज वाले ऑपरेशन के इंचार्ज हैं। क्या ऑर्डर है बॉस? ज्यादा नहीं, बस उनको ये कहना है कि फिलहाल हम लोग इस मिशन को कैंसिल कर रहे हैं। यह मिशन अब खत्म हो गया। वो आदमी जो हमारे निशाने पे था वो मुझसे मिलने के लिए मेडलिन तक आ गया। वो मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा, मुझसे बात करना चाहता है। अब अगर उसने इतनी हिम्मत की है कि वो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर तक पहुंच गया तो फिर हम लोग का भी ये फर्ज बनता है कि हम लोग उसकी इस हिम्मत का पूरे दिल से कदर करें। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग उस कर्नल को मारेंगे नहीं बल्कि उसे जिंदा रहने देंगे। ठीक है बॉस, मैं उनको बोल दूंगा। जॉर्गे, हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन हमें माफ करो क्योंकि सेफ्टी के लिए सब करना जरूरी होता है। आइंदा के लिए मैं बस तुम्हें ये यकीन दिला सकता हूँ कि आगे से कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? एक बार फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो होना तो हो गया, अब सब कुछ भूल जाओ। मैं अपने लोगों से कह दे रहा हूँ कि वो लोग तुम्हें यहाँ से ले जाएं और तुम्हारा अच्छी तरह से इलाज कराएं। और घबराओ नहीं, तुम्हें जो भी तकलीफ हुई है ना, हम लोग पूरी तरह से उसकी भरपाई करेंगे। चलो चलिए, अब तुम इसे यहाँ से ले जाओ और अच्छे से ले जाकर इसका इलाज करो। चलो जाओ, जल्दी जाओ, जाओ चलो मरीनो, जाओ। चलो उठो, आराम से, आराम से, आराम से। घबराओ नहीं जॉर्गे, ठीक हो जाओगे। अब हमें इसके मुंह खुलने का इंतजार करना होगा ताकि यह कर्नल हिमेनीज को फोन करे। अब से अगले कुछ दिनों तक हमें उस कर्नल पे नजर रखनी होगी। जिस दिन हमें लगा कि वो रिलैक्स हो गया, इसका मतलब ये कि इस कुत्ते ने वहां भौंक दिया। Congratulations, brother. गोंजालो, तुम मेरा काम करो। अभी तुम्हें मेडलिन जाना होगा और तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम निपटाना होगा मेरे लिए। मुझे? हाँ। काम हो गया समझो। मुझे आगे तक छोड़ दो। चलो चलो, शुक्रिया। तुम इतने आलसी कैसे हो सकते हो? मुझसे ज्यादा तुम आलसी हो। वाओ, ये कितना प्रिटी लग रहा है। ये जी, तुम्हें उस आदमी से पैसे ले लेने चाहिए थे क्योंकि ये सब खरीदने में हमारा जो खर्चा हुआ है वो सब निकल जाता, हमारा बर्डन कम हो जाता और इसके अलावा जो भी कर्ज है वो सब खत्म हो जाता। पागल हो गया हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने बच्चे का खर्च खुद उठा सकती हूँ, मुझे किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है।
मुझे पता है हावियर, ये इतना आसान नहीं है, पर तुम्हें पता है क्या, इस बच्चे को एक माँ मिल रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और उसे एक अच्छा सा अंकल भी मिल रहा है। तुम मेरी मदद नहीं करोगे? बिल्कुल करूंगा। चलो ताली दो। वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। लो, तुम्हारे लिए है। हेलो, थैंक यू। वेलकम। हेलो, कैसी हो तुम? मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मुझे उस आदमी से कोई बात नहीं करनी है। रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। पाब्लो तुमसे बस उस बच्चे के बारे में ही बात करना चाहता है। अरे उसने सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए। अब चलो हमारे साथ। कम इन प्लीज। पर जा कहाँ रहे हैं हम? अपने पुलिस रैंच में। यकीन दिलाता हूँ तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। चलो मेरे साथ। आराम से, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब ये कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। इसका रंग भी तुम्हारी पसंद का है। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सुपरमैन लग रहे हो। संभल के जाना। ओके डैड। और शरारत बिल्कुल मत करना। ठीक है। डैड, आपको पता है मॉम ने मेरी गन छुपा दी है। और बेटा हम किस बात पे एग्री हुए थे? खिलौना नहीं है वो, उसे बेडरूम में नहीं रख सकते। लेकिन डैड, अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो मेरे लिए वहां से गन निकालना आसान होता। आइडिया अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी हो डैड। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा। एंटी ड्रग डायरेक्शन, गुड मॉर्निंग। मैं पिजन बात कर रहा हूँ। मुझे इस वक्त हॉक से बात करनी है, प्लीज। ठीक है, आप होल्ड कीजिए, अभी लगाता हूँ। ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। डार्लिंग, एंटी ड्रग डायरेक्शन से तुम्हें एक अर्जेंट कॉल आई है। ओके, बाय 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 बाय। बाय डैड। बाय डियर, अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। हेलो कर्नल, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 2 दिनों से तुम बिल्कुल गायब हो। हॉर्गे, तुम हो कहाँ? ये मेरी तरफ से आपको आखिरी इंफॉर्मेशन है। मैं मरते मरते बचाऊं। तुम कहाँ हो? तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बताओ। मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कर्नल। मुझे ये तो नहीं पता कि आपने क्या किया है, पर पाब्लो एस्कोबार आपको मारने का ऑर्डर कैंसिल कर चुका है। क्या ये बात तुम पूरे यकीन से कह रहे हो? कर्नल, मैं अपनी जान खतरे में डालकर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं मेडिलिन क्या गया, पाब्लो एस्कोबार ने मुझे मारने का ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया? कमाल है। तुम मेडिलिन गए थे? मेरी बात ध्यान से सुनो कर्नल, आपको एक और मौका मिला और इस बात का आप ध्यान रखना। इस बार कोई गलती मत करना। मैं चलता हूँ। हेलो हॉर्गे, हॉर्गे, हेलो हेलो हॉर्गे। वेलकम। तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे पता है ज़ेनिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। न जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया था, मैंने तुमसे क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया। हाँ, सही कहा। तुमने मुझसे जो करने के लिए कहा वो बहुत गलत था। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा पाब्लो। हाँ जान, मुझे पता है, और इसीलिए मैं दिल से तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। और मैंने ये सोच लिया कि आज के बाद से मैं
तुम्हारी जिम्मेदारी और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और हर तरीके से तैयार हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है पाब्लो। हमारे बच्चे को अब उसके पिता का नाम मिल जाएगा। हाँ मुझे पता है, तुम पर ये छोटा सा उभरा हुआ पेट कितना अच्छा लग रहा है। प्रेगनेंसी के बाद तो तुम और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी हो, है ना? ये जानिए, देखो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कि आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ पूरी तरह से सच है। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। हाँ रुक जाओ, दिखाता हूँ। गोंजालो रुक जाओ, वो प्रेजेंट गोंजालो के पास है। तुम बस अपनी आंख बंद करो, ठीक है? अपनी आंख ऐसे बंद रखना, आराम से। चलो ले जाओ इसे हमारे वेटरनरी डॉक्टर के पास। क्यों डॉक्टर, क्या सिचुएशन है? यस, बस थोड़ी देर और। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी। हाँ इसका ऑपरेशन हो गया ना? हाँ ठीक है, चलो उठा। कौन हो तुम? डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त। कौन हो तुम? तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ मुझे। मरीनो यहाँ। जी बॉस। ध्यान रखना कि उसे कुछ भी ना हो, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी बॉस। चलो जाओ, थैंक यू। चलिए मैडम, अब हमें मेडेलिन जाना है। ध्यान से। क्यों किया तुमने मेरे साथ? संभाल के। क्यों किया? तुम बहुत बुरे हो। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे बच्चे को मार डाला। ले जाओ उसे। कातिल हो तुम। छोड़ो मुझे। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। कातिल हो तुम बहुत बुरे हो। अरे अंदर चलो। छोड़ो मुझे। चलो अंदर चलो। मुझे जाने दो। हाँ मेरे बच्चे को मार डाला। अंदर जाइए। चलो अंदर जाओ। मार डाला तुमने। अंदर बैठो। तुमने लगाओ। मार डाला हाँ, उसे। अब शांत हो जाओ। परेशान कर दिया है। हाँ, मैंने पता लगाया है। उस आदमी ने लित्सिया के सभी पॉलिटिशियंस को अपने हाथों में कर रखा है। ठीक है, लेकिन कहीं तुम्हारा इशारा किसान तो पेरिस की तरफ तो नहीं है, जिसने चेक के जरिए मिनिस्टर लारा को फंसाने की कोशिश की। वेल सर, मैं अमेजन और कैकेटा रीजन में ही अक्सर घूमता हूँ और उसे पसंद करता हूँ। एज ए पॉलिटिशियन समझ लीजिए सर क्या चाहता है। मैं आप ही की तरह सेवा करता हूँ सर। अगर आप लोगों की मदद कर ही रहे हैं तो मेरा कंट्रीब्यूशन लेके मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। हाँ,
हाँ ये वही है डॉन गुलेर्मो, लेकिन हमारी तफ्तीश से ये पता चला है कि ये चेक वाले इशू के पीछे मकसद कुछ और था। हाँ, मुझे याद करने दो। क्रिसांतो पेरेज ने उस चेक से लारा के भाई के हार्डवेयर स्टोर तक पैसे पहुंचाने की कोशिश की थी, ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, लेकिन लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि क्रिसांतो पेरेज और एस्कोबार के बीच में रिश्ता है। दोनों पार्टनर्स है क्या? नहीं, एक्चुअली क्रिसांतो पेरेज उनके मेडलिन कार्टेल का मेंबर तो नहीं है, लेकिन एस्कोबार के साथ उसके बिजनेस रिलेशंस हैं। वो पाब्लो को कोका पेस्ट बेचता है और दोनों के बीच बड़ा कारोबार है। मेरी बात ध्यान से सुनो कार्लोस, ये खबर बहुत खास है, लेकिन एस्कोबार को बेनकाब करने के लिए इतना काफी नहीं होगा। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो कार्लोस। मुझे पक्के सबूत चाहिए कार्लोस, पक्के सबूत। समझ रहे हो? मेरी बात को समझ रहे हो ना? मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, लेकिन मुझे पक्के सबूत चाहिए। कार्लोस, अपना ख्याल रखना। सब वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। आप बहुत दिलदार हैं और मैं एक्सक्यूज मी, देखो कौन है वो। चलो चलो चलो। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने पूरा रोल खराब कर दिया। फिर ऐसा मत करना। यही है वो। अब यहाँ से उसके साथ 20 नहीं सिर्फ 2 बॉडीगार्ड्स रहेंगे। अब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। याद है बॉस ने क्या कहा था कि अगर वो लापरवाही दिखाए तो हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। सब याद है मुझे, सब याद है। नहीं भाई, वो बहुत शातिर है। एक्सक्यूज मी बॉस। क्या हुआ जॉर्गे, तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बॉस, अच्छा हूँ, थैंक यू। ठीक से इलाज हुआ है ना तुम्हारा? दवा वगैरह में कोई कमी तो नहीं रखी ना इन लोगों ने? बिल्कुल नहीं बॉस, आपने मेरा इतना ख्याल रखा उसके लिए शुक्रिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था क्योंकि हमने हद से ज्यादा तुम्हें टॉर्चर कर दिया, लेकिन तुम तो ये जानते हो ना कि हमारे धंधे में ये सब करना ही पड़ता है। यकीन पर ही हमारा ये सारा धंधा टिका हुआ है। अगर वही कमजोर पड़ जाए तो फिर बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। कोई बात नहीं बॉस, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब मैं क्या ये बात मान लूं कि आप मुझ पे पहले की तरह भरोसा करने लगे हो? पहले भी करता था, लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद मैं तुम पर पहले से ज्यादा भरोसा करता हूँ। चलो अभी ये सब भूल जाओ, काम पर लग जाओ। बॉस वो चलिए और मोल कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे? काम से गए। लगता है बहुत जरूरी काम होगा, है ना? ऐसा ही समझ लो। चलो जाओ। हाँ ठीक है बॉस। आस्तीन का सांप। सुनो बेटा, एक बात बताओ, एस्तेबान तुम्हारे साथ आकर खेलने वाला था ना आज? हाँ, पर नहीं आया। उसकी मॉम ने उसे आने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा क्या? सुनो, मैं उन्हें कॉल करके उसे भेजने के लिए बोलूं? हाँ, उन लोगों ने एस्तेबान को मुझसे बात करने से मना कर दिया है मॉम। टेंशन मत लो, तुम आराम से रहो बेबी। मैंने कहा ना, सब संभाल लूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ तुम वही करो। ठीक है, रखता हूँ। क्यों भाई, क्या चल रहा है? कैसे हो पाब्लो? तुम अपनी सुनाओ। बस सब ठीक, तुम बताओ। बढ़िया। तुम्हें आराम मिला कि नहीं? मुझे तो काफी आराम मिला। हो तुम? तुम्हारा क्या हाल चाल है जॉर्गे?
बेचारा बोलने लायक नहीं रहा। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 बड़ी खबरें हैं, एक बुरी और एक उससे भी बुरी। अरे यार क्या कह रहे हो गुंजालो? सबका इस वक्त पार्टी करने का मूड है, क्यों खराब कर रहे हो? हाँ, इतने दिनों बाद इतना अच्छा मौका मिला और तुम हो की नहीं बात क्या गुंजालो, ये पहेलियां बुझाना बंद करो। बात क्या हो गई? ये कोई पहेली नहीं है भाई, मैंने क्रिसांतो से बात की। वो कह रहा था उसे अमेज़ॉन्स में एल एस्पेक्टाडोर के एक रिपोर्टर से प्रॉब्लम हो रही है, और अगर हमने इसका कोई हल नहीं निकाला तो हम भी इसमें फंस सकते हैं। आओ। ये सबसे बुरी वाली खबर थी, इससे भी ज्यादा कुछ है? ये चुनना तो तुम्हारा काम है। दूसरी खबर ये है कि मोरियार्ची ने हरबत से बात की और हरबत तुमसे मिलना चाहता है। मुझसे? हाँ, वो भी ग्वावियारे में। क्या मतलब? उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। उसने ये भी कहा कि अगर हमने कर्नल का कुछ नहीं किया तो उसे खुद कुछ करना पड़ेगा। पागल हो गया ये आदमी। अरे यार तुम बहुत छोटी छोटी बातों का टेंशन ले रहे हो, समझे तुम? हाँ, एक काम करो, अपनी बीवी को फोन करो, शायद मन खुश हो जाएगा। कोई रास्ता है क्या? अगर कॉर्पोरेशन को अमेज़ोनास और ग्वावियारे में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसे सुलझाना ही पड़ेगा। चलो सब लोग अपनी अपनी पैकिंग शुरू कर दो, हम लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं। जंगल की तरफ जा रहे हैं? यहाँ देख लो पाब्लो, कितनी अच्छी पार्टी चल रही है और लोग हो क्या कर रहे हो तुम? पाब्लो पाब्लो जल्दी करो। जानिया, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। अरे संभाल के देखो, तुम्हें लग जाएगी। देखो, अगर तुम ये पियोगी नहीं तो तुम्हारी हालत। मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा गया और तुम हो गए। देखो मेरी बात सुनो, अपने आप पे काबू रखो और चुपचाप ही चाय पी लो। मुझे नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मुझे बॉस ने यहाँ पे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। निकल जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। बॉस ने तुम्हें देने के लिए कुछ पैसे भेजे हुए हैं। नहीं चाहिए मुझे पैसे। चलो चलो, सारी तैयारी कर लो, पाब्लो आ गए। क्रिसांतो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम इतनी उमस भरी जगह में कैसे जिंदगी बिता लेते हो। बढ़िया, अंदर आ जाओ। सारा इंतजाम तो हो गया ना? कैसे हो क्रिसांतो? ये जगह तो काफी दूर है। दूर है तभी तो सेफ है। देखो तुम यहाँ पे सब इंतजाम तो हो गया। यहाँ हर चीज का इंतजाम है। सच में यार, तुमसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। अच्छा तो मुझे लगता है इस गरीब के घर में तुम जैसा राजा आया है। अरे ये चिली और मोल का है। अरे नहीं, वो लोग आज नहीं आए। एक बहुत ही बड़ा और खास काम था, उसके लिए वो दोनों भुगता गया। चलो पहले ठंडी बियर पे, तो उसके बाद मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूँ। चलो। क्यों नहीं दोस्त, ये तुम्हारा ही घर है। चलो क्रिसांतो। सब ठीक है, आज मैंने तुम्हारे डिनर के लिए ताजा शिकार करवाया है। देख लो, ठंडी बियर और खाना सब तैयार है। मेरी पीठ और कमर दोनों ने जवाब दे दिया। शर्माना बिल्कुल नहीं है, अपना घर। लेकिन यार क्रिसांतो, ये बताओ कि शहर से इतने दूर रहने में तुम्हें क्या मजा? अरे बहुत मजा आता है यार। कौन हो तुम? शांत हो जाओ, मैं ये जानिया को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ पर है वो? देखो इस वक्त तो अपने बेडरूम में आराम कर रही है, जाके मिल लो। हावियर, उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला। मेरे बच्चे की जान ले ली उन्होंने।